हेलो बच्चों, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। क्लास 9th की फिजिक्स में वी वर स्टडिंग अबाउट वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में हमने वर्क पढ़ा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क, वर्क डन बाय अ बॉडी। वी हैव आल्सो सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे पिछले सेशन में। आज हम क्या पढ़ेंगे? एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, देयर आर वेरी टाइप्स ऑफ एनर्जी: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल, न्यूक्लियर, हीट, लाइट एंड साउंड। इस क्लास में आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, इस चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी मीन्स द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर कोई बॉडी वर्क कर रही है, ठीक है, सो द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एनर्जी। किसी बॉडी में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो उसके वर्क डन करने पे डिपेंड करता है। वो कितना ज्यादा वर्क कर रही है, जितना ज्यादा वर्क करेगी दैट मीन्स दैट बॉडी हैज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इट। इज इट क्लियर? द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed बाय अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ बॉडी इज डूइंग। जितना वर्क बॉडी कर रही है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी। जब भी कोई बॉडी वर्क करती है उस टाइम क्या होता है कि उसकी जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो रही होती है। क्या हो रही होती है? रिलीज हो रही होती है। दैट मीन्स वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। जब भी कोई बॉडी वर्क कर रही होती है दैट मीन्स दैट इज कंज्यूमिंग इट्स एनर्जी। इज इट क्लियर? नाउ वी विल सी विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज दिस एनर्जी। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है और क्या है? यूनिट है। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं एनर्जी का। दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर यूनिट। एनर्जी की वजह से कैसे बॉडी वर्क करती है इसको समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। लेट अस सपोज अ बॉडी इज हैविंग सम एनर्जी, इट इज पोजेसिंग सम एनर्जी, कुछ उसके अंदर एनर्जी है। वो क्या कर रही है? दूसरे ऑब्जेक्ट पर, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। उस फोर्स के एक्सर्ट होने से क्या होता है? उसने कुछ अपनी एनर्जी ट्रांसफर की दूसरे ऑब्जेक्ट में। अब जब उसने दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट किया देन दैट ऑब्जेक्ट विल मूव। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट मोशन में आया दैट मीन्स दैट बॉडी इज डूइंग वर्क। यही तो पढ़ाया था मैंने वर्क डन में। when the object is in motion after exerting any force then we can say that body is doing work। तो उसने वर्क किया, ठीक है। तो क्या पता चला कि किसी बॉडी के पास एनर्जी थी, उसकी वजह से वर्क हुआ, वर्क इज डन। दैट मीन्स when the work is done that means the energy is consumed। is it clear? ये चीज समझ में आई? so we will see now the unit of energy। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? अभी तक हमने देखा कि जो हमारा वर्क डन है और एनर्जी है दैट आर सेम। वर्क डन एंड एनर्जी आर सेम, दैट मीन्स देयर यूनिट विल ऑल्सो बी सेम। वर्क डन की यूनिट हमने क्या देखी थी? जूल, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी, सिंपल। Is it clear? That means 1 joule of energy means क्या होता है? जब 1 joule of work complete होता है, जब 1 joule of work done होता है that means 1 joule of energy is consumed। When 1 joule of work is done that means 1 joule of energy is consumed। 1 kilojoule means क्या होता है? 1 kilojoule is equal to 1000 joule। 1 kilojoule is equal to 1000 joule। Now we will see what is the meaning of kinetic energy। ठीक है, एनर्जी तो हमने जान लिया क्या होता है एनर्जी। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। अब जानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देयर आर वेरी टाइप्स ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने बता दिया हूं पहले, अभी बता दिया हूं। एक चीज और देखो, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है, दीज टू एनर्जी कंबाइनली क्या कहलाई जाती है? मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं हम इन्हें? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। these two energy, kinetic energy and potential energy। now we will see what is the meaning of this kinetic energy। kinetic energy क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
देखो इसके नाम से ही पता चलता है कि मोशन की बात हो रही है कुछ, ठीक है। जब कोई बॉडी हमारी मोशन में होती है, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन देन दैट बॉडी possess काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी हमारी मोशन में होती है तो क्या होता है कि दैट इज हैविंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। नाउ लेट अस सपोज, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आप मैच देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे। क्या होता है, अगर कोई बॉल है उसने विकेट पर थ्रो किया, किसी फील्डर ने बॉल को विकेट पे थ्रो किया, तो क्या होता है कि स्टंप्स अपनी पोजीशन से, उनकी पोजीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। दैट मींस उन स्टंप्स ने क्या किया, एक मोशन किया। तो व्हेनेवर कोई एक बॉडी है और वो मोशन में है, ठीक है, कोई बॉडी है और वो मोशन में है और वो क्या कर रही है, दूसरे बॉडी का, दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर दे रही है, उसको मोशन में ले आ रही है। दैट मीन्स दैट बॉडी इज पोजेसिंग सम टाइप ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बहुत से एग्जांपल्स हैं। क्या होता है कि जब हमारी विंड ब्लो कर रही होती है, वो हमारी टर्बाइंस, जो हमारी विंड मिल होती है, उनके ब्लेड्स को मोशन में ले आती है। सो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। विंड ब्लो कर रही है, विंड इज मूविंग एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ दैट मूविंग, द मोशन ऑफ द विंड, जो हमारे ब्लेड्स हैं विंड मिल के वो मोशन में आते हैं। दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। नाउ एवरीथिंग अराउंड अस विच इज इन मोशन, कोई भी हमारे अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है वो बॉडी, अगर वो मोशन में है। नाउ वी विल सी हाउ वी विल कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी को मेजर कैसे करेंगे, हाउ वी विल मेजर। लेट अस सपोज वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। ये पोजीशन ए पर एक ऑब्जेक्ट है एंड द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m। मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m। इट इज मूविंग, ये मोशन कर रहा है और एक मीडियम में जाता है। लेट अस सपोज ये मीडियम एयर का मीडियम है, ठीक है, एक एयर मीडियम में जा रहा है, ये इसमें एयर प्रेजेंट है। तो जब भी ये मूव करेगा, इसके अपोजिट एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। इसका मोशन इस डायरेक्शन में है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड इट विल exert, it will be get affected by a frictional force in the opposite direction। तो क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। दैट मीन्स इट विल रिटार्ड, इट विल बी इन नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड आफ्टर ट्रेवलिंग s डिस्टेंस इट इज गोइंग टू स्टॉप। आफ्टर ट्रेवलिंग s डिस्टेंस it is going to stop and its velocity is small v। Let us suppose its velocity is small v, that means its initial velocity is small v। ध्यान से देखना, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल v है एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। फाइनल वेलोसिटी 0 बिकॉज दिस बॉडी इज गोइंग टू स्टॉप। ये बॉडी क्या हो रही है, हमारी स्टॉप हो जा रही है। वी विल डिस्कस हाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी विल बी कैलकुलेटेड। कैसे इसकी हम काइनेटिक एनर्जी को मेजर करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी हमारी बॉडी की क्या होती है, जब तक वो स्टॉप नहीं हुई है, जब तक कोई बॉडी मोशन में है और स्टॉप होने के ठीक पहले उसने अपनी कितनी एनर्जी लूज की, कितनी एनर्जी उसने अपनी कंज्यूम की, दैट इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। और जब वो बॉडी स्टॉप हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। उस टाइम वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम, तो उसमें आप जानेंगे कि हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस s, ये s डिस्टेंस जब ट्रैवल करेगा तो क्या करेगा, कुछ वर्क डन करेगा, वर्क डन तो करेगा। जब भी कोई बॉडी एक किसी फोर्स के अगेंस्ट या किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन करती है तो उसे क्या बोलते हैं, वर्क डन कर रही है। सो वर्क डन विल बी कैलकुलेटेड बाई F into S। वर्क डन विल बी कैलकुलेटेड बाई F into S एंड वी हैव स्टडीड दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी। यही तो पढ़ा था हमने, वर्क डन एनर्जी का इक्वल होता है। और यहां पे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू KE इज इक्वल टू
F into S, let us suppose this is इक्वेशन नंबर 1। कैसे ये इक्वल हुआ वर्क डन के, इसने पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जब ये आया तो इसने वर्क किया, और ये वर्क कैसा है उसका, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि बी पे आके वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रही है उसकी वेलोसिटी, बी पे स्टॉप हो जा रहा है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, दैट इज इक्वल टू F into S। नाउ वी हैव द मास ऑफ द बॉडी स्मॉल m, initial velocity is small v, and final velocity is, let us suppose, capital V. Initial velocity is small v and final velocity is capital V. Here acceleration is negative. Acceleration क्या है, negative है। Why negative? Because its velocity is decreasing gradually. इसकी velocity क्या है, gradually decrease हो रही है। That means here acceleration is negative. Then now from the equation of motion, third equation of motion, क्या पता चलेगा हमें, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, कैपिटल v है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, स्मॉल v है, प्लस, अब यहां पे प्लस नहीं होगा बिकॉज द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, सो हियर इट विल बी नेगेटिव साइन, माइनस 2 into a into s। नाउ वी विल सी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0, so here we can write 0 is equal to v square minus 2 into a into s। is this clear? Now we all know that force is equal to mass into acceleration। तो acceleration की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, F upon m। It can be written as F upon m। Is this clear or not? Now 2 into a into s is equal to v square, and at the place of a we can write F upon m into s is equal to v square। Now we will transfer this m from the left hand side to right hand side, we will get mv square, and F into s is equal to mv square। Now from this first equation, F into s is equal to kinetic energy, F into s is equal to ke, so we will put F into s as ke। So now we will get the formula for calculating the kinetic energy, that will be equal to, this 2 is here in the left hand side, when we will transfer this 2 from towards the right hand side, it will become 1 upon 2। तो ये क्या हो जाएगा, kinetic energy is equal to 1 upon 2 into mass into velocity square। So now we have got the formula to calculate the kinetic energy of a body, that is equal to ke is equal to half m into v square। Is it clear? That means अगर हमें किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी पता है, then we can find the kinetic energy possessed by a body। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है, if we increase the mass of the body, अगर मैं किसी बॉडी का मास डबल कर दूंगा, सो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर वेलोसिटी सेम रखता हूं तो लेट अस सपोज 2 बॉडीज हैं, उनकी वेलोसिटी सेम है, बट वन बॉडी हैज मास m एंड अदर बॉडी हैज मास 2m, देन क्या होगा, जिसकी मास ज्यादा है, जिसका मास 2 टाइम्स है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 2 टाइम्स होगी, और अगर हाफ कर दूंगा तो वो भी हाफ हो जाएगी। ठीक, नाउ इफ आई मेक द मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, अगर 2 बॉडी ऐसे जिनका मास कांस्टेंट है, दोनों का मास सेम है, और मैं उनकी वेलोसिटी में चेंज कर रहा हूं, दैट मींस अगर किसी एक बॉडी का मास सेम रख के मैं उसकी वेलोसिटी डबल कर देता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, और अगर मैं हाफ कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। We will discuss these types of numericals in our further videos। आगे के वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देंगे। अब हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे। What is the meaning of potential energy? ठीक है, अभी हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा। Now we will study about potential energy। See, when the position of a body, when the body is not in motion, जब वो मोशन नहीं कर रही होती है, but it has some energy, उसमें क्या है, कुछ एनर्जी वो पोजेस कर रही है, कुछ एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, किसी बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट में सम एनर्जी इज स्टोर्ड ड्यू टू इट्स हाइट की वजह से, या उसके चेंज ऑफ शेप की वजह से,
कोई अगर उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, देन वी कैन से दैट दैट बॉडी इज हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है, एक तो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, simply you can write E, and second is elastic potential energy। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है। लेट अस सपोज देयर इज वन ब्रिक, कोई ईंटा है, कोई ईंटा है एंड वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं, उसको लिफ्ट कर रहा हूं अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने उसे लिफ्ट किया एट हाइट h। देयर इज वन ब्रिक, इसको मैं लिफ्ट करता हूं h हाइट तक। ठीक है, दिस इज ग्राउंड। पहले केस में क्या था, ग्राउंड पे था। अब क्या हो रहा है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको मैंने h हाइट तक लिफ्ट किया और उसे लेट अस सपोज मैंने किसी स्टैंड पे रख दिया। नाउ दिस बॉडी, दिस ब्रिक विल possess सम एनर्जी। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये है कि अब ये हमारा ब्रिक जो है ये कुछ वर्क कर सकता है। ठीक है, अगर मैं इसे थ्रो कर दूं नीचे तो क्या पता कुछ ऑब्जेक्ट को ये मूव करा सके। कोई विंडो का ग्लास है उसे भी तोड़ सकता है ये ब्रिक। ठीक है, किसी विंडो ग्लास को भी तोड़ सकता है, किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को तोड़ सकता है जो उससे कमजोर हो। दैट मीन्स दिस ब्रिक इज एबल टू डू सम वर्क एज कंपेयर टू दिस ब्रिक विच इज एट द ग्राउंड पोजिशन। सो वी कैन से दैट दिस बॉडी, दिस ब्रिक इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट इसने वर्क किया और इसने एनर्जी स्टोर कर ली। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी विल टॉक अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है दैट इज स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स शेप। लेट अस सपोज इफ वी हैव, आपने वो देखा, कैटापुल्ट देखा होगा। कैटापुल्ट मीन्स गुलेल बोलते हैं हिंदी में। तो क्या होता है उसमें कि उसे हम स्ट्रेच करते हैं। अगर किसी बॉडी का मैं शेप चेंज कर दूं बाय स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग और बेंडिंग, ठीक है, इन सब मेथड से अगर मैं किसी बॉडी का शेप चेंज करता हूं तो क्या होता है कि उस बॉडी में एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों कंबाइनली पोटेंशियल एनर्जी कहलाती हैं। ठीक है, देखो क्या होता है। लेट अस सपोज मेरे पास कोई गुलेल, कैटापुल्ट तो बोलते हैं, यस। सो मैं उसे स्ट्रेच किया, मैंने उसे स्ट्रेच किया। जैसे ही मैं उसे स्ट्रेच करूंगा क्या होगा कि अगर मैंने वहां पे कोई स्टोन रख दिया है उसके एंड पे, तो जब उसको मैं ओरिजिनल पोजीशन में छोड़ूंगा तो दैट स्ट्रेच्ड पार्ट ऑफ दैट कैटापुल्ट विल ट्राई टू डू सम वर्क। वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा और जैसे ही वो ओरिजिनल पोजीशन में आएगा दैट स्टोन विल बी इन, जो स्टोन था उसके आगे जो रखा हुआ था, दैट विल स्टार्ट डूइंग मोशन। दैट मीन्स उसने वर्क किया। वर्क क्यों किया? क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी। क्यों स्टोर्ड हुई? क्योंकि हमने उसकी पोजीशन को चेंज किया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज सिंपल, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। सो कंबाइनली बोथ आर कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसे कैसे हम फाइंड करेंगे? हाउ वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी? लेट अस सपोज वन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h। एक ऑब्जेक्ट है हाइट h पर जिसका मास m है। ओके, इसका मास क्या है? m है। एंड लेट अस सपोज इट हैज डन सम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है, तभी तो ये एक हाइट पे गया है। सो द वर्क डन कैन बी रिटन एज F into h. Here h is the distance traveled by the body, so F into h. Now force can be written as
मास इंटू ग्रेविटी, यही तो होता है, F इज इक्वल टू m इंटू जी. सो एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू, जो ये वर्क हमारे ऑब्जेक्ट ने किया है, ये वर्क डन किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल है. दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच. यूनिट क्या होगी, जूल. So the potential energy, the formula for calculating the potential energy is mass into gravity into the height that is traveled by the body. Now we have seen how to calculate these types of energies, kinetic energy and potential energy. In the next video we will solve some numericals. So हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए. Okay then, that's all for today. Thank you class.